जिंदगी उसी की जिसकी मौत पे ज़माना अफसोस करे गालिब। क्रिश्चियंस इन्फो के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, यूं तो दुनिया में बहुत से इंसान आए और इस दुनिया से चले गए, लेकिन याद सिर्फ उन्हीं की रहती है जिन्होंने इस दुनिया में रहने वालों को जीने का एक नया तरीका बताया हो, जिसने इंसानियत की खिदमत की हो। कहते हैं कि अपने लिए तो सब जीते हैं, मगर जो अपनी ऐशो इशरत को छोड़कर दूसरों के लिए जीता है वही सबसे बड़ा इंसान होता है। और मदर टेरेसा एक ऐसा ही नाम है। मदर टेरेसा का असल नाम एग्नेस था। मदर टेरेसा 26 अगस्त 1910 को मकदूनिया में पैदा हुई। एग्नेस जब महज 8 साल की थी तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया। एग्नेस वालिद के इंतकाल के बाद गैर मामूली तौर पर अपनी वालदा के इंतहाई करीब हो गईं। इनकी वालदा ने इनके दिल में खिदमत खल्क के जज्बे को पैदा किया। ऐसा कहा जाता है कि जब वो 12 साल की हुई तो उन्होंने महसूस कर लिया था कि वो अपनी सारी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत करने में वक्फ कर देंगी। 18 साल की उम्र में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शमूलियत इख्तियार करने का फ़ैसला किया और इस मकसद के लिए वो आयरलैंड गईं। यहाँ उन्होंने अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखी और वहीं पर उन्होंने अपना नाम सिस्टर मैरी टेरेसा के नाम पर मैरी टेरेसा चुना। 1 साल बाद इन्हें भारत के शहर कलकत्ता भेज दिया गया, जहां इन्हें सेंट मैरी हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस स्कूल में शहर के गरीब तरीन ख़ानदानों की लड़कियों को तालीम दी जाती थी। यहाँ मदर टेरेसा ने जोग्राफिया और तारीख़ पढ़ाने के साथ साथ खुद भी बंगाली और हिंदी ज़ुबान सीखी। 24 मई 1937 को उन्होंने लोरेटो नन्स की रस्म के मुताबिक उन्होंने अपने लिए मदर का लक़ब इख्तियार किया और इस तरह वो मदर टेरेसा के नाम से मशहूर हुई। स्कूल में पढ़ाते हुए इन्हें कलकत्ता की गरीब आवाम को दरपेश मुश्किलात को करीब से देखने का मौका मिला। कलकत्ता की गरीब आवाम की हालत ज़ार ने इनके दिल पर गहरा असर मुरतब किया और उन्होंने मजहबी खिदमत सर अंजाम देने के साथ साथ खिदमत खल्क को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। इस मिशन का बुनियादी मकसद उन लोगों की देखभाल करना था जिन्हें कोई अपनाने को तैयार नहीं था। मदर टेरेसा ऐसा समझती थी कि दूसरों की खिदमत करना खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात का बुनियादी मकसद है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 2 सबसे मुश्किल अदवार देखे। इनमें से एक तो 1943 में बंगाल में आने वाला कहत था। इस कहत ने हर तरफ तबाही मचा दी और लोग गरीबी से बेहाल हो गए। बहुत से लोग हलाक हुए, जबकि दूसरा 1946 में होने वाले हिंदू मुस्लिम फसादात थे। मदर टेरेसा ने गरीबों, यतीमों, लाचारों, बीमारों की खिदमत करने को अपना फ़र्ज़ बना लिया। इसके बाद मदर टेरेसा ने पटना के होली फैमिली अस्पताल से नर्सिंग की ट्रेनिंग हासिल की और 1948 में वापस कलकत्ता आईं। उन्होंने मरीज़ों के ज़ख्म धोए, इनकी मरहम पट्टी की और दवाइयाँ फरहम की। आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों में मकबूल होती गईं। मदर टेरेसा का कहना था कि शुरुआत में इस काम में बहुत सी मुश्किलात आईं। वो लोरेटो छोड़ चुकी थी, इसलिए इनके पास कोई आमदनी भी नहीं थी। इन्हें पेट तक भरने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी। ज़िंदगी के इस मकाम पर कई बार इन्हें अकेलेपन का भी एहसास हुआ। लोरेटो की आसान ज़िंदगी में वापस जाने का भी दिल किया, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। 1950 में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की बुनियाद रखी। आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के साथ दुनिया भर के लोग इनकी इस मिशन में मदद करने लगे, तो मदर टेरेसा की रिफाई सरगर्मियों का दायरा वसी होता गया। 1950 से 1960 की दहाई तक उन्होंने एक कोढ़ी घर, एक यतीम खाना, नर्सिंग होम, फैमिली क्लिनिक की एक तार कायम कर दी। मदर टेरेसा को इंसानियत की खिदमत करने के इतराफ़ में कई एजाज़ात से नवाजा गया। 1979 में मदर टेरेसा को इंसानियत की खिदमत करने के इतराफ़ में अमन के नोबल इनाम से नवाजा गया। मदर टेरेसा कई साल से दिल और गुर्दों के आर्जा में भी मुब्तला थी। जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का ओहदा छोड़ दिया और 5 सितंबर 1997 को वो खुदावंद में सो गईं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल क्रिश्चियंस इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आपका हामी और नासिर हो। आमीन।